जय हिंद साथियों। बिहार में चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में विभिन्न विभिन्न प्रकार की वैकेंसियों की रिक्ति जो है वो निकाली जा रही है, नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। आपने देखा होगा लाखों पदों पर विभिन्न कैटेगरी में विभिन्न विभागों में वैकेंसी निकाली जा रही है। उसी बीच अभी जो स्वास्थ्य विभाग में एएनएम का वैकेंसी आया है, एएनएम जो किए हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और लगभग 5000 पदों पर, यानी कि 5000 कुल 6 रिक्ति है, 5000 6 रिक्ति पर यह बहाली हो रही है। ठीक है, इसका जो आवेदन है, इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा और कैसे इस बहाली में आप सफल होंगे, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। तो सबसे अहम चीज जो है आपके लिए सबसे पहले जान जाए, यानी 14 तारीख से, यानी कल से ये आवेदन आपका चालू हो जाएगा। 14/8 से लेके 28/8 तक ये आवेदन का तिथि दिया गया है, यानी लगभग 15 दिनों का समय आपको इस आवेदन करने के लिए दिया गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके बिहार स्टेट सोसाइटी यानी पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे SHS, ये वेबसाइट है स्वास्थ्य विभाग का। इसी वेबसाइट से ये फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी का वेबसाइट, ऐसे भी गूगल पर डालेंगे तो पहला जो वेबसाइट आता है उसी पर आ जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे अहम चीज जो है इसमें कि आपको जिला चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, इच्छित जिला चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, उसी जिला में आपको जॉब लगेगा। ठीक है, न्यूनतम 3 वर्षों के लिए अभी ये टेक्चुअल मेथड पर होता है, लेकिन ये मान के चले ये परमानेंट ही है। इसके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 14/8 से लेके आपको 28 तक चलेगा। 10 शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा 28 तारीख को। उससे पहले ही आप लोग आवेदन कर लेंगे। आपको विस्तृत हम ले चलते हैं इस विज्ञापन पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एएनएम SHC हायर सेकेंडरी, एएनएम SHC के पद जो है यहाँ पर देखेंगे UR में 2231 है, EWS में 420 रिक्ति है, SC में 609, ST में 53, EBC में 603 और BC में 104 और WBC में यहाँ पर देखेंगे 177। कुल मिला के इसमें जो है एएनएम SHC में जो पद है 4197 है। ठीक है, एएनएम यहाँ पर हम लिख देते हैं 4197 पोस्ट है इसमें। उसके बाद एएनएम अरबी SK में जो है वो 510 है, एएनएम NUHM में 299, यानी कुल जो पद है वो 5006 है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको आवश्यकता होगी, यानी शैक्षणिक आवश्यकता जो होगी, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स जो होगा एएनएम का, यहाँ पर देखेंगे एएनएम ट्रेनिंग कोर्स रिकॉग्नाइज जो मान्यता प्राप्त संस्था है उससे आपने एएनएम किया है। ठीक है, साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग शैल बी ऑल्सो भी नेसेसरी, यानी आपने बिहार नर्स काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको बता दें उक्त पदों की कोटिवार आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग बिहार से अनुमोदन की प्रत्याशिता में विज्ञापन प्रकाशित की गई है। स्वास्थ्य विभाग बिहार से प्राप्त सुझाव संशोधन के आलोक में कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। कुछ संख्या घट बढ़ सकती है, अगर गणना में कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ सीट होता है ऐसा जो छूट गया हो और बाद में आता है तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आयु सीमा की बात बोले तो यहाँ देखेंगे 1/8/2025 के हिसाब से आपकी आयु सीमा की गिनती होगी। तो अधिकतम आयु सीमा देखेंगे EWS महिला चाहे अनारक्षित, यानी UR और UR या EWS। ठीक है, महिला EWS महिला 40 वर्ष अधिकतम उम्र होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 42 वर्ष होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझ ले, मतलब कि जनरल 40 और अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए 42 सिर्फ दिया गया है, यानी कि 40 मैक्सिमम एज 40 है। 40 साल तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिव्यांग को 10 वर्षों का छूट भी दिया गया है। इस चीज और बता दें कि उम्र सीमा में दिव्यांग छात्र को 10 वर्षों की उम्र सीमा में छूट मिला है। उसके बाद आपको जो मेन मुद्दा है हम आपको बता देते हैं। आवेदन के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 14 से लेकर 28 तक ये आवेदन होगा। आरक्षण नियम जो बिहार के आरक्षण नियम पर लागू होता है, जो पहले से मिला आ रहा है वही आपको मिलेगा। इस आरक्षण नियम में बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, 35% जो आरक्षण है वो बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए महिलाओं का अनुमान होगा। यहाँ पर देखेंगे नया जो UR का सीट है, जैसे UR होता है और URF होता है। ठीक है, तो URF में जो 35% जो सीट है ये केवल और केवल बिहारी महिलाओं के लिए है। इस चीज को समझ लें।
बिहारी महिला के लिए। पहले क्या होता था, ये सीट जो है, पहले क्या होता था, इस सीट पर बिहार से बाहर के लोग भी आवेदन कर देते थे और उनका भी काउंसलिंग इसी सीट पर हो जाता था। इस चीज को बदला गया है, यानी यूआरएफ जो अनरिजर्व महिलाओं का सीट है उस पर और केवल बिहारी छात्र का ही, बिहारी महिला का ही बहाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो मेन चीज है वो बता देंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको लगेगा अस्थायी निवासी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ओबीसी और एबीसी जो भी महिला होंगे उनके लिए आपको बता देते हैं, आपको एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना होगा। एनसीएल बनाएंगे आरओ लेवल का, आरओ लेवल का बना लेंगे। आरओ लेवल यानी ब्लॉक लेवल पर आप लोग बनाएंगे, जो अप्लाई करते हैं आरटीपीएस से सीओ लेवल का वही आरओ लेवल होता है। तो यहाँ से आप लोग बना लेंगे क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आरओ एनसीएल प्रमाण पत्र। एनसीएल बनाने के लिए आपको तीनों चीज की आवश्यकता होती है। पहले आपको आवासीय बनाना होगा, यहाँ भी आपको आवासीय का काम है, जाति भी बनाना होगा, जाति भी बनवा लेंगे, आय बनवा, इसके बाद एनसीएल अप्लाई होता है। ठीक है, एनसीएल रहेगा तो ही आपको ओबीसी ईबीसी महिलाओं को लाभ होगा, ये चीज समझ लें। उसके बाद आपको बता देते हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो महिला हैं उनके लिए डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र और आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, समान प्रशासन विभाग बिहार जो सूचना इतना द्वारा जो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता है वो भी आरटीपीएस से ही बनता है, वो भी बनवा लेंगे। इसके बाद आपको इसमें जो आपके जानने लायक जानकारी है लगभग हमने आपको बता ही दिया है 35% आरक्षण के बारे में, ये भी आप लोग जान गए हैं। समान प्रशासन बिहार संघटना दिव्यांग को मात्र 4% क्षैतिज आरक्षण दिए होगा, दिव्यांग के लिए आरक्षण है जो पहले से निर्धारित है, नई चीज इसमें कुछ नहीं है। आपको हम बता देते हैं ऑनलाइन आवेदन के आरक्षण में इंगित कॉलम का आरक्षित निष्पक्षता स्वतंत्रता सेनानी का अनुभव जो दिया गया है आरक्षण सीमा, और इसमें आवेदन शुल्क जो है लाभार्थी को आवेदन शुल्क भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। ऑनलाइन आवेदन समय शुल्क भुगतान इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। आपको बता दें जो शुल्क है आवेदन शुल्क वहां पर दिया गया है, यहाँ पर यूआर यानी समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर 500 रुपया है। ठीक है, 500 रुपया है। उसके बाद अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 125 रुपया है। अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं वो 125 रुपया है। और उसके बाद राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के हो 500 रुपया लगेगा बिहार से बाहर वाले को। दिव्यांग के लिए 125 रुपया लगेगा। उसके बाद आपको हम बता देते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस एग्जाम है सीवीटी, आप देखेंगे सीवीटी मूड कंप्यूटर बेस एग्जाम है। जो मार्क्स है इसका ये 80 नंबर का आपको एग्जाम होगा, 80 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नोट, अभ्यर्थी द्वारा सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा की प्राप्तांक 0.8 के गुना के अवधारित किया गया है। उदाहरण के यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त होते हैं तो उनके प्रतियोगिता परीक्षा के वेटेज के अंकों का आधार होगा, यानी अगर आपको अंक 50 होता है तो आपके 0.8 के हिसाब से गुना करके 40 अंक दिए जाए। ठीक है, वेटेज मिलेगा। उसके बाद कोरोना वायरस के रोकथाम नियंत्रण एवं असामयिक अस्थायी व्यवस्था के तहत औपबंधिक रूप से रखे गए एनएम पद पर कार्य अनुभव प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम मिलेंगे। यानी आपने कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस आया था उस बीच में अगर आपने कार्य किया है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट है, जैसे इंजेक्शन जो लगा था वायरस का उसमें अगर आपको सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको इसमें छूट मिलेगा। 5 वर्ष जो है 5 अंक जो की छूट आपको मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न 60 प्रश्न होंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो 60 ही होगा। ये एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज अभी अधिक 80 अंक यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है ये सीबीटी मोड का है। और यहाँ पर देखेंगे 60 नंबर का ही परीक्षा है, जिसमें कि आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। 60 अंक की एक प्रश्न के 1 होंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के नकारात्मक यदि मार्किंग नहीं लागू होगा। परीक्षा पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य अधिकारी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। देखिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कोटिवार रिक्तियों के अनुसार क्रम में अधिकतम मेघा में 1:25 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद काउंसलिंग होगा। इसके बाद आपको बता देते हैं पासिंग मार्क्स जो है आपका 40%।
UR का जो पासिंग मार्क्स है वो 40%। उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग के लिए है, OBC हो या EBC हो, नहीं विषय सिर्फ OBC के लिए है। OBC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 32%, यानी SC के लिए 32% पासिंग मार्क्स रखा गया है। एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको बता देते हैं प्रमाण पत्र में देखेंगे फोटोयुक्त एक पहचान पत्र एक्स्ट्रा में चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं CBT का प्रवेश पर्ची, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड भी लाना है। यहाँ पर जन्म तिथि का साक्ष्य चाहिए आपका, जैसे प्रूफ दैट जन्म प्रमाण पत्र हो या मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो, उसको वो भी चलेगा। इसके बाद आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र हो वो भी लगाना पड़ेगा। जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं जो इसमें मांगे जा रहे हैं वो सभी कुछ आपको लगाने पड़ेंगे इसमें जो है। इसके अलावा आपका कोई भी काउंसलिंग होगा एग्जामिनेशन के बाद तो दिया गया है। लगभग प्रवासी पदाधिकारी कल के डेट में ये विज्ञापन जारी हुआ है, तो आप लोग कल से ये फॉर्म को भर सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए आप मेरे वीडियो में कमेंट करें अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।